हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एसकम स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 3 महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय देखेंगे इस वीडियो में, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुंचे और आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला साहित्यिक परिचय है वो है सुमित्रानंदन पंत जी का। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय किस प्रकार लिखेंगे साहित्यिक परिचय, तो देखिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय डालने के बाद इनके बारे में हम लिखेंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनके गांव का नाम क्या था, इनका मृत्यु कब हुआ, ये सब हम इस वीडियो में इस जीवन परिचय में हम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद लिखिए सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900, ये 1900 ईस्वी कुर्मांचल प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जो सुमित्रानंद पंत जी हैं इनका जन्म 1900 हुआ था। इनका देखिए ये जन्म स्थान जान लीजिए और उसके बाद जन्म कब हुआ था। 1900 में जन्म हुआ था और कुर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यानी कौसानी नामक अल्मोड़ा जिला और कुर्मांचल प्रदेश, इतना आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप इसको बहुत ही अच्छा तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इनके जन्म के कुछ घंटों बाद इनकी माता की निधन हो गया। जो इनकी माता थी इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही इनकी माता की क्या हो गया, निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। तो इनके पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत था, इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए सन 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। बस इतना ही आप सबको जीवन परिचय में इनके बारे में कुछ लिख देना है। उसके बाद इतना लिखने के बाद आप आ जाते हैं साहित्यिक परिचय पर। साहित्यिक परिचय में देखिए, साहित्यिक परिचय में यानी कि ये इनकी जो इन्होंने क्या क्या किया, यानी कि इन वर्षों में क्या क्या किया, इनकी क्या रुचि थी, इनको क्या पुरस्कार मिला, यही सब साहित्यिक परिचय में इनका लिखना रहेगा। देखिए तो आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभि का कुशल संपादन किया। यानी जो सुमित्रानंद पंत जी थे उन्होंने इलाहाबाद से एक प्रगतिशील विचार वाली पत्रिका निकली थी, इस पर वे संपादन किए थे, रूपाभ जिसका नाम था। और उसके बाद देखिए अनेक वर्षों तक आय आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। ये यहाँ तक कि ये इन्होंने रूपाभ का कुछ संपादन नहीं किया, लेकिन देखिए किया उसके पश्चात इन्होंने अनेक वर्षों तक आय आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन भी रहे। उसके बाद देखिए कविता में इनकी रुचि बाल्यकाल से ही थी, यानी कि जो कविता है इनकी रुचि, यानी कि इनकी जो मन था बचपन से इनकी रुचि थी, यानी बाल्यकाल से ही थी। उसके बाद देखिए पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि जो पंत जी सुमित्रानंद पंत जी थे उनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो उसके बाद देखिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जो भारत सरकार है इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। तो बस इतना ही साहित्यिक परिचय में आपको लिख देना है। उसके बाद आ जाना है कृतियाँ लिख देनी है। तो कृतियाँ में आपको इनका रचना लिखना होता है। देखिए इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न है। तो देखिए ग्रंथि है इनका कृति, गुंजन है, युगांत है, पल्लव, चिदम्बरा है आदि। तो आप इतना ही लिख देते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। तो ये था हमारा पहला साहित्यिक परिचय, जिसका नाम है सुमित्रानंदन पंत। अब चलिए हम दूसरे साहित्यिक परिचय को देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने जीवन परिचय को इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दूसरा साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो हमारा दूसरा जो साहित्यिक परिचय है महादेवी वर्मा जी का है। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछ सकता है। तो देखिए आपका जो साहित्यिक परिचय है
सबसे पहले इसमें भी हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी कि महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। किस दिन हुआ? होलिका दहन के दिन। उसके बाद देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। जो इनके पिता थे श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के क्या थे? कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद इनकी माता क्या नाम था? देखिए, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता का नाम हेमरानी था और ये परम विदुषी धार्मिक महिला थी। और इनके नाना जो थे वो ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। इतना समझ में आया? उसके बाद देखिए, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। महादेवी वर्मा जी जो थी, इनका निधन कब हुआ? देखिए, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। उसके बाद इतना लिख देंगे उनके बारे में। उसके बाद लिखना रहेगा हमको साहित्यिक परिचय। तो इनका साहित्यिक परिचय लिख लीजिए। देखिए, साहित्यिक परिचय डालने के बाद आपको लिखना रहेगा महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। जो महादेवी वर्मा जी थी वो साहित्य और संगीत के अलावा भी चित्रकला में भी रुचि रखती थी। यानी कि वह साहित्य और संगीत में रुचि तो रखती थी, लेकिन उसके अलावा भी चित्रकला में भी रुचि रखती थी। उसके बाद देखिए, इनके साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जो भारत सरकार थी इन्हें भी आप जो महादेवी वर्मा जी थी उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया। उसके बाद देखिए आगे, इन्हें ग्रंथयामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि जो महादेवी वर्मा जी थी, इनका जो ग्रंथयामा था उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये जो आपका आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, देखिए ये आप सभी के ये कभी काल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आप इसका उत्तर आप लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी को। तो यही आपको बोर्ड एग्जाम में देखिए 1-2 नंबर में आपको 1 नंबर इसका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है, देखिए इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। जो काव्य है इनकी वेदना की प्रधानता है। उसके बाद देखिए कृतियाँ आ जाता है। तो ये कृतियाँ प्रमुख हैं, जैसे कि आपको दीपशिखा है, यामा है, निहार है, रश्मि है, सांध्य गीत है, अतीत के चलचित्र आदि। इतना आप लिख देंगे तो इसका भी इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा जी का इस बार ज़रूर पूछ सकता है। उसके बाद चलिए हम बिना देरी किए तीसरे साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं। तो तीसरा हमारा जो साहित्यिक परिचय हो जयशंकर प्रसाद। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस बार पूछ सकता है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी की एक वैश्य परिवार में हुआ था। जो छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये एक महाकवि हैं जिनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। और देखिए, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। इनके पिता जो थे एक तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। देखिए अब क्या है, देखिए सन 1937 ईस्वी में ही इन्होंने अल्पावस्था में यानी कि कम ही आयु में इनकी क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे। यानी कि इनको एक बीमारी रख ली थी, क्षय रोग जिसे ग्रस्त होने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये क्या थे? युग प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे तथा उपन्यासकार भी थे। बस इतना आपको लिखने के बाद आगे लिखना है, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है।
इनकी कामायनी क्या है, सबसे प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी आप सभी के 1 नंबर में पूछ लेता है कभी काल कि जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आपको कामायनी पर टिक लगाना है, यानी कि कामायनी आपकी सही हो जाएगा। जिसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया, कामायनी है उसमें छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को क्या बताया गया है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके क्या हैं, मुख्य विषय हैं। उसके बाद देखिए हम डालेंगे कृतियाँ। कृतियाँ हम लिखेंगे, इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं, जैसे कि आपको कामायनी हो गया, झरना हो गया, आकाशदीप हो गया, तितली हो गई, आदि हो गई। बस इतना आप सभी को लिख देना है। अगर ये तीनों आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे, कोई काट ही नहीं सकता। इसमें से आपको एक न एक ज़रूर आपको बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, अगर इन तीनों को आप तैयार कर लेते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और अगली वीडियो में हम आप सभी को महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय बता देंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।